नमस्कार दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी और सबसे पॉपुलर पेंटिंग जिसका नाम मोनालिसा है। आज हम इसी पेंटिंग के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये इतनी पॉपुलर क्यों है और इसके पीछे क्या राज छुपे हुए हैं। तो पूरी डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसे 1503 से 1506 के बीच बनाया गया था लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा। ये एक इटालियन आर्टिस्ट थे। तो अब ये सवाल आता है कि आखिर इन्होंने इस पेंटिंग में क्या डाल दिया जो ये इतनी फेमस हो गई। दोस्तों, वैसे तो इस पेंटिंग में सैकड़ों हजारों राज छुपे हुए हैं और आर्टिस्ट ने इसमें मैसेज भी डाला है और कुछ सीक्रेट कोड भी हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले इस पेंटिंग का जो साइज़ है वो 77 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 53 सेंटीमीटर है। आपको बताते हैं ये पेंटिंग 1911 में चोरी हो गई थी, जो कि फ़िलहाल में ये पेरिस के लूव म्यूज़ियम में रखी हुई है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत है करीब $860 मिलियन। समझ सकते हो आप ये कितनी महंगी होगी। दोस्तों, बताया जाता है कि 1516 में मोनालिसा के जो पेंटर थे उन्हें फ्रांस के राजा के द्वारा इनवाइट किया गया था और वो मोनालिसा के साथ वहाँ पे फ्रांस में चले गए। उसके बाद में उन्होंने फ्रांस में ही इस पेंटिंग पर काम किया और 1519 में उनकी फ्रांस में ही मौत हो गई थी। उसके बाद मोनालिसा के जो आर्टिस्ट थे उनका एक स्टूडेंट था सलाई नाम करके। तो उस मोनालिसा पेंटिंग को उस सलाई पर्सन को वहाँ पे सौंप दिया जाता है और सलाई मोनालिसा को फ्रांस के राजा को बेच देता है। इस पेंटिंग पर यूएस के ऑथर डैन ब्राउन ने 2003 में एक नॉवल भी लिखी थी जिसका नाम था विंसी कोड, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी। इस नॉवल में ये बताया गया है कि मोनालिसा पेंटिंग पर किस तरीके से सीक्रेट कोड छिपे हुए हैं। जैसे कि मोनालिसा की राइट साइड में देखा जाए तो LV लिखा हुआ है, यानी कि ये कोड है जिसका मतलब लियोनार्डो दा विंसी भी हो सकता है। और अगर उसकी लेफ्ट आंख में देखेंगे तो CE लिखा हुआ है या फिर B, जिसका मतलब ऑथर को भी नहीं पता होता। दोस्तों, मोनालिसा कौन थी ये एक रहस्य है और कुछ लोग मानते हैं कि ये पेंटिंग विंसी ने अपने खुद की पेंटिंग बनाई है, जो कि एक लेडीज़ के रूप में बनाई गई है। इस पेंटिंग में विंसी ने करीब 30 से भी ज़्यादा लेयर पेंट की चढ़ाई है, जो कि एक लकड़ी के फ्रेम पर बनाई गई थी। इसमें थिन ऑयल का इस्तेमाल किया है और इस पेंटिंग को आप अलग अलग एंगल से भी देखेंगे तो इसमें अलग अलग तरीके की मुस्कान छुपी हुई है और एक टाइम पर जब इसे आप देखते रहेंगे तो इसकी जो मुस्कान है वो ख़त्म हो जाती है एक टाइम पर। वैसे अगर ये भी कहा जाता है कि इस पेंटिंग को आप जोड़ोगे तो इसमें एक मॉन्स्टर भी दिखाई देता है और यहाँ पर आर्टिस्ट ने कुछ लिखा भी है, जैसे ला रिस्पोस्टा सी तुर्बा कुई, जिसका मतलब है द आंसर इज हियर। दोस्तों, आपको बता दें लियोनार्डो दा विंसी ने एक और पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था द लास्ट सफर। दोस्तों, लास्ट सफर का मतलब होता है अंतिम खाना, यानी कि अंतिम भोजन। तो जीसस क्राइस्ट अपने 12 शिष्यों के साथ खाना खाते हुए इस पेंटिंग में दिखाई देंगे। जीसस क्राइस्ट खाना खाते समय बोलते हैं कि तुम लोगों में से कोई एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा। इस बात को सुन के सारे शिष्य चौकन्ना हो जाते हैं, चौंक जाते हैं एक साथ, और इस पल को ही जो ऑथर होते हैं, जो पेंटर होते हैं, वो कैद कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पेंटिंग में। ये पेंटिंग भी दुनिया की सबसे ज़्यादा स्टडी की जाने वाली पेंटिंग बनी और इस पेंटिंग को किसी म्यूज़ियम में नहीं बल्कि एक चर्च में रखा गया है, जो कि सेंटा मारिया, इटली के सेंटा मारिया शहर में एक चर्च है जिसका नाम है सेंटा मारिया डेल ग्रेजी। दोस्तों, आपको बता दें लियोनार्डो दा विंसी ये कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि ये एक साइंटिस्ट, इंजीनियर, राइटर, इन्वेंटर, मैथमेटिशियन, पेंटर, इस जैसी बहुत सारी उनके अंदर कलाएं थी। और ये एक मिरर राइटर भी थे, यानी कि ये शब्दों को उल्टा लिखना जानते थे। और ये एक एम्बाडेक्स्ट्रस थे, यानी कि एम्बाडेक्स्ट्रस वो होते हैं जो कि दोनों हाथों से लिख सकते हैं। तो ये एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से पेंटिंग भी कर सकते थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।